हेलो फ्रेंड्स, एज ऑलरेडी डिस्कस मैंने बोला था कि मैं एक फुल डिटेल पार्ट करूंगा जिसमें एसआईआर के बारे में मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। आज मेरे साथ मेरे फादर है, अब्बा। वेलकम टू द शो। और अब्बा ने अपने सर्विस लाइफ में इलेक्शन कमीशन बूथ लेवल पे बहुत काम किया है, बीएलओ को सुपरवाइज भी किया है, तो इनको इन डेप्थ नॉलेज है। और अभी रिटायरमेंट लाइफ में भी ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि ये एड्रेस को इशू किया जा सके। तो अब्बा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग जो डरे हुए हैं कि एसआईआर क्या हो रहा है और अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड आज नहीं मौजूद है तो वो किस तरह से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या अगर उनके फादर या पेरेंट्स के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था 2002 में तो वो क्या करें, कैसे जाएं। मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। तो किस तरह हम इसको एड्रेस कर सकते हैं? एक्चुअली अगर किसी का फादर का नाम इलेक्टोरल रोल में नाम है, अपना नाम नहीं है 2002 का इलेक्टोरल रोल में, लेकिन फादर का या मदर का या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का नाम है, तो इन्यूमरेशन फॉर्म में अपना लिंकेज का हिसाब से आपका अपना फादर का या तो मदर का या तो ग्रैंडफादर का या तो ग्रैंडमदर का वो रेफरेंस दे सकते हैं। 2002 का जो पार्ट नंबर, सीरियल नंबर या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम था, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर लिख के वो देगा तो उसी में उसका लिंकेज बन जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिंकेज के लिए अगर फादर या मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर किसी का नाम नहीं रहेगा तो अपना चाचा या बड़ा भाई, ये सब का भी किसी का अगर नाम रहेगा तो वो भी दिया जा सकता है, वो सब भी कंसीडर किया जा सकता है। मैंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हियरिंग वो सब भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि रिलेशन में किसी को भी नहीं मिल रहा, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या अंकल या बड़ा भाई, ये सब किसी को अगर नहीं मिलता तो उस हालत में उसका अपना हियरिंग पे उसको बुलाया जाएगा और हियरिंग में अपना सिटीजनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए जो मौका दिया जाएगा, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट करेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या उसका बैंक का कुछ डॉक्यूमेंट्स या तो पोस्ट ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट्स या एलआईसी का कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। अपना घर या जमीन का दलील पर्चा, ये सब, या तो पासपोर्ट, ये सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है, 11 डॉक्यूमेंट्स है। ये सब दिया जाएगा हियरिंग में और सब रहेगा तो उसमें से हो जाएगा उसका सिटीजन से। इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, इसमें ऐसा कोई घबराने का कोई बात नहीं है। इसलिए अगर इंडिया का है तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो कागज पत्तर रहेगा, राइट। उसका तो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, नहीं तो मैट्रिक का स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा, दिखाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। वो तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 डॉक्यूमेंट्स तो बता दिया गया। अब ये तो आइडियल केस है। अगर जैसे मैंने डिस्कस किया था, एक लड़के ने मुझे बोला था कि उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो रहता है किसी और स्टेट से झारखंड से वो आया है, कलकत्ता में वो लेबर का काम कर रहा है, उसका उम्र 20-22 साल है, उसका अपना कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पेरेंट्स भी झारखंड के अंदर के गांव में रहते थे, घर अब नहीं रहा, मिट्टी का घर है, चला गया है। अभी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उसके पास कोई लैंड डॉक्यूमेंट है, ना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, ना उसके फादर और मदर इतने डिजिटल लिटरेट थे कि उनका बैंक अकाउंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट तो अभी बन रहा है। तो इस केस में अगर एक इंसान जिसके पेरेंट्स भी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका डॉक्यूमेंट है या उसके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो वो क्या करे, वो किस तरह से इसको एड्रेस करे? एक्चुअली अभी उसको परेशान होने का कोई दरकार नहीं है। इसमें एसआईआर फॉर्म जिसका 2025 का इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है, वही सबको एसआईआर फॉर्म दिया जा रहा है। तो जिसका नाम नहीं है उसको परेशान होने का कोई दरकार नहीं है। अपना स्टेट में, अपना गांव में जाके वहाँ का बीएलओ से बात करके वहाँ का डॉक्यूमेंट्स कुछ दे के वो अप्लाई कर सकता है 6 नंबर फॉर्म दे के, तो मेरे ख्याल से वहाँ नाम उड़ जाएगा। और वो अगर इंडिया का सिटीजन है तो जरूर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट उसका पास रहेगा। एक्चुअली वोटर कार्ड के लिए 3 चीज जरूर पड़ता है। एक तो 18 साल उम्र होना, दूसरा
दूसरा होता है जहां नाम उठाना चाहता है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेसिडेंस और एक प्रूफ, सिटीजनशिप का प्रूफ, बेसिकली उसका लिंकेज दिखा जाता है, आधार कार्ड हुआ, इस तरह से बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, या जमीन जगह का, बाप दादा का जमीन जगह का कागज, ये सब डॉक्यूमेंट्स दे के सिटीजनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। या तो वो जो रिलेशन है, फादर या मदर या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब का प्रीवियस इलेक्टोरल रोल में वो सब का नाम रहेगा, वो सब लिंकेज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी फिलहाल बंगाल में उसको अपना टेंशन लेने का या परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और बात है, बहुत सारे व्यूअर्स हमारी जो लेडीज है शादी करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करती हैं, यूपी की है, बंगाल में शादी होके आई हैं, या एक कंस्टिट्यूएंसी से दूसरे कंस्टिट्यूएंसी मूव हुई हैं। अब अगर शादी हुई है और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनका 38 इयर्स नहीं है, सपोज 28 या यस उसमें नाम नहीं है, तो वो क्या करे, वो किस तरह से इस मैटर को एड्रेस करे? इस मैटर को एड्रेस करने के लिए वो जहाँ उनका अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस था, फादर मदर जहाँ रहते हैं, वहाँ का वोटर लिस्ट में देखना पड़ेगा फादर का 2002 में या उससे पहले फादर या मदर का नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में, फादर या मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। हाँ, और वो वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, नेम और नंबर, वो सब दे के यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम फलाना स्टेट से, मेरा फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा फादर का नाम था या मदर का नाम था या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम है, ये वाला पेज का जेरॉक्स करके उसको जो रिलेटिव है उसका नाम टिक दे के उसको साथ में अटैच करके दे देना पड़ेगा और उसको मेंशन करना पड़ेगा कि पार्ट नंबर इतना है, सीरियल नंबर इतना है, तो उसमें हो जाएगा। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंसी अगर चेंज भी हो रहा है बट आपका लिंकेज प्रॉपर है, अब लिंकेज पर हाँ, इंडिया में कहीं का भी उनका फादर या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का नाम है, इंडिया में कहीं भी, कहीं कोई भी स्टेट से आके यहाँ है, शादी होके यहाँ रह रही है, तो मेनली इसमें लिंकेज एस्टेब्लिश करना पड़ता है। एक्चुअली तो अगर भारत का सिटीजनशिप के लिए तो उसको तो कुछ लिंक होना चाहिए ना, तो वो भारत का अगर है तो जरूर उसका फादर या मदर या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर कोई ना कोई होगा, तो वो लिंकेज बनाना पड़ता है, लिंकेज दिखाना पड़ता है। लिंकेज दिखाने से प्रूफ मतलब क्या हम ये किसी भी तरह एक हैरास करने का एक्सरसाइज नहीं है। देश की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सफिशिएंट हम लोग को वे दिया जा रहा है जिससे हम लोग अपना लीकेज प्रूफ कर सके। अगर हमारा नहीं है 2002 के लिस्ट में नाम, तो हमारे पेरेंट्स का हो सकता है, अगर पेरेंट्स का नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का हो सकता है, दयाल या ददियाल के साइड। अगर तब भी नहीं हुआ, फिर भी हर एक इंसान को जिसको 2026 में एसआईआर में लिस्ट अपडेट करना है, उसको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म का 3 पार्ट है, ए, बी और सी, जिसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बताएं। मेन पार्ट जो है उसमें तो सबको अपना डिटेल्स प्रेजेंट का 2025 में जो डिटेल्स है, उसका नाम, नंबर, वो सब तो ऑलरेडी टू सम एक्सटेंट लिखा हुआ रहता है, वो डिटेल्स भरना है। और किसी का भी फादर मदर का भी अपना भी नाम 2002 में नहीं है या फादर मदर का भी नाम नहीं है, तो उस हालत में दोनों छोड़ देगा और उसको फॉर्म वहाँ ब्लॉक में जो ऑफिस में जमा जाने के बाद उन लोग फिर नोटिस दे के बुलाएगा कि तो हियरिंग के लिए बुलाएगा, बोलेगा भाई आपका तो कोई लिंक यहाँ है नहीं, तो आप बताइए, एस्टेब्लिश कीजिए कि भाई आप यहाँ का है। तो उस हालत में जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो सब डॉक्यूमेंट्स उसको प्रेजेंट करना पड़ता। तो ये हेरेसमेंट का कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरा कंट्री से बहुत सारा पब्लिक हिंदुस्तान आ जाता है, इसलिए वो सब को भी थोड़ा एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है, जिसके कारण से ये सब एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। तो इसमें तो थोड़ा बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम चूंकि बाहर से जो पब्लिक आ जा रहा है अदर कंट्री से, वो सबको भी तो रोक लगाना है, एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए तो क्योंकि हर मॉडर्न कंट्री में एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एक रजिस्टर्ड कॉन्सेप्ट है, तो उसको तो नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। तो समझो कि ये वोटर कार्ड जो है अभी जो फिलहाल जो बनाएगा वो वन टाइप ऑफ नेशनल आईडी कार्ड या आईडी कार्ड, जैसा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा
तो ये 2026 का एसआईआर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये। एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग पे आया है, जो लोग 2025 के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड थे, क्या सिर्फ उनको फॉर्म मिल रहा है या जो नहीं है वो भी फॉर्म ले सकते हैं? अभी जैसे फॉर्म एसआईआर फॉर्म जिसका 2025 का लिस्ट में नाम है वो उसी को फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन अभी मान लो जी कि नाम नहीं है, अभी 18 साल हुआ है, नहीं, या अगर 25 साल ही हुआ है बट नौकरी की वजह से या किसी भी वजह से कहने कभी उसमें नाम नहीं, तो वो उसको एक तो फॉर्म दिया जाता है 6 नंबर फॉर्म, 6 नंबर फॉर्म। वो फॉर्म फिलअप करके विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे उसको प्रूव करना है कि मेरा एज 18 साल है, यानी डेट ऑफ बर्थ तक तो देना पड़ेगा, नहीं 18 साल प्रूव करने के लिए मिनिमम एज। दूसरा बात है यहाँ का रेसिडेंस यहाँ का है बोल के, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या परमानेंट रेसिडेंस है बोल के तो रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। और दूसरा बात जो होता है सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। वो सब जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वो सब में पर्सनल एरिया का मौका दिया जाए को पर्सनल हियरिंग में बुलाएगा, वो अलग प्रोसेस है, वो टोटली न्यू एंट्री है। वो हर साल होते रहा था, हर साल एज यूजुअल। अभी रिवीजन ऑफ वो तो हर साल नया नया वोटर का नाम चढ़ता है, कोई शिफ्ट कर गया तो उसको नाम कट जाता है, कोई डेथ कर गया तो उसका नाम डिलीट होता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हर साल होता है। इसमें अभी जिसका नाम वोटर कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो तो 6 नंबर फॉर्म फिलअप करके अपने को रजिस्टर कर सकता है। और उसको कोई भी ऐसा है का साथ उसका कोई संपर्क नहीं। सेपरेट टॉपिक जो हर साल होता है उसी तरीके से इस साल भी हो रहा है, साथ साथ ये भी हो रहा। या किसी का अगर वोटर कार्ड करेक्शन करना है तो भी करेक्शन के लिए भी फॉर्म बीएलओ से मिल जाएगा, वो 6 नंबर फॉर्म भी बीएलओ देगा, वही फॉर्म देगा। पर इसमें सेंट्रल क्वेश्चन ये है, किसी के पेरेंट्स है वो 2002 में रजिस्टर्ड है, सपोज हमारी कंस्टिट्यूएंसी पुरुलिया वेस्ट बंगाल है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में पेरेंट्स 2002 में रजिस्टर्ड है एज ए वोटर। लड़का जो है जॉब करने के लिए बैंगलोर चला गया, पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया, उसको कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि वो वापस पुरुलिया आके अपने आप को रजिस्टर करे, या तो उसको इतना इंफॉर्मेशन या नॉलेज था नहीं कि बैंगलोर में ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के वहां पे वोटर आईडी कार्ड में अप्लाई करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो लड़का का उम्र 30 साल है, 29 साल है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या तो 2025 के वोटर रोल में उसका नाम नहीं था, तो अभी आप बोल रहे हैं कि फॉर्म नंबर 6 लेके उसको अप्लाई करना, एडिशन इन द वोटर इलेक्टोरल लिस्ट में, चाहे वो बैंगलोर में करे या पुरुलिया अपने कंस्टिट्यूएंसी में करे। ऐसी चीज वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, 6 महीने से ज्यादा वो रह चुका है, तो वो बैंगलोर में करेंगे, करेक्ट है। बट अगर वो ये करता है और इस प्रोसेस को से 3 मंथ 5 मंथ जो भी लगता है, तो एसआईआर के प्रक्रिया से तो वो बाहर हो जा रहे, वो टोटल अलग है, वो अलग है, न्यू एंट्री है एज ए न्यू वोटर। नहीं तो क्या एसआईआर के लिस्ट में उसका नाम रहेगा? हाँ, अभी वो अगर डॉक्यूमेंट के साथ अगर प्रूफ कर देगा कि मेरा 18 साल हो गया, हम जिस जगह में अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का हम रेसिडेंट है, और अब हम आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक तीनों चीज एस्टेब्लिश कर देगा तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सो दिस इज तो फिर उसका नाम चढ़ जाएगा। सो दिस इज ये उन लोगों के लिए है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है बट उनके पेरेंट्स का नाम है, या उनके पास लिंकेज है और इनका अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो फॉर्म नंबर 6 के थ्रू एडिशन में जा सकते और ऑटोमेटिकली एसआईआर में उनका नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, जब इन्वेस्टिगेशन पर्सनल हियरिंग होगा कि आपका 29 साल 30 साल का उम्र हो गया, आप आज तक वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया? हाँ, तो ये क्वेश्चन अराइज होगा सेल्फ डिक्लेरेशन तो, हाँ, कि किस कारण से आपका इतना गैप हुआ, जैसे 18 साल 25 साल हो गए तो 6-7 साल कहाँ था क्या कर रहे थे, तो उसके लिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन देगा या तो एफिडेविट देकर बोल देगा तो हो जाएगा, सब नाम आ जाएगा, उसका एसआईआर से कोई संपर्क नहीं। जैसे हर साल नाम उठता है उसी तरह से नाम उठेगा। बेसिकली अगर कोई भी इंसान जिसके पेरेंट्स भारतीय थे, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ननियाल साइड या ददियाल साइड के भारतीय थे, मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड था 2002 के लिस्ट में, या उससे पहले भी, या सिर्फ 2002 में
वो तो मिनिमम क्राइटेरिया, उससे पहले भी अगर दिखाया जाए कंसिडर किया जाए। वो भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे उसका 2002 में फादर का नहीं था, हो सकता है 10 साल पहले उसका ग्रैंडफादर का था। एक और सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनको फॉर्म मिल चुका है, आज के डेट पे उनके फादर या मदर का जो नाम है 2002 में वो नाम नहीं था। मतलब या तो स्पेलिंग मिस्टेक था, या तो उच्चारण का मिस्टेक था, या तो उनका डाक नेम या निकनेम पे उस टाइम वोटर आईडी कार्ड बन गया। किसी का नाम अगर अंकुर शर्मा है, उस घर का नाम छोटू है, छोटू के नाम पे 2002 छोटू शर्मा आ गया। अब 2002 में वो छोटू शर्मा नाम से रजिस्टर्ड है, बट उसने फिर बाद में उसको अपडेट किया अंकुर शर्मा नाम कर दिया। आज के नाम पे, आज के डेट में उसके डैड का नाम अंकुर शर्मा है, और बेटे को एस्टेब्लिश करना है कि उनका डैड का 2002 में वोटर आईडी कार्ड था, बट वो देखता है कि वहां पे छोटू शर्मा लिखा हुआ है। तो ये नेम चेंज या नेम का स्पेलिंग चेंज या उच्चारण चेंज या टोटली ही नेम चेंज, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? एक्चुअली ऐसा होता है, नाम में गलती रहता है। 2002 में कुछ था, अभी कुछ है, फादर्स नेम पहले कुछ था, अभी वैसे थोड़ा बहुत चेंज है। या तो ऐसा भी देखा गया, मैंने जैसे पंकज कुमार शर्मा है, उस जमाने में पंकज शर्मा था, तो रात में पता चला अभी पंकज कुमार शर्मा है। तो इस किस्म का बीच में रेक्टिफिकेशन हुआ है, या तो छोटू शर्मा है, अभी अभी अंकुर शर्मा किया है, बाद में करेक्शन करके अपना स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से। पहले तो कहीं कहीं बहुत पहले होता था कि जो छोटू में ही राशन कार्ड था छोटू शर्मा, तो छोटू शर्मा में भी इलेक्टर रोल में नाम आ रहा है, तो बाद में चेंज नहीं हुआ। तो उस हालत में वो जो है पुराना अगर रिकॉर्ड में उसका है, पुराना रिकॉर्ड में जो करेक्शन का उस टाइम का भी वोटर कार्ड रहेगा, और उसके बाद में जो चेंज किया उसमें भी वोटर कार्ड रहेगा। तो इसमें देखा जाएगा दोनों का वोटर कार्ड, वोटर एपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर सेम है, सेम। तो वो दोनों वोटर कार्ड का से पता लग जाएगा कि इसका नाम रेक्टिफिकेशन हुआ है। मतलब 2002 में और आज में जो भी हो चेंज हो, जो सेम एपिक नंबर माने सेम रहेगा। तो उस दोनों का वोटर कार्ड को एक साथ अगर मिला के शो किया जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि अंकुर शर्मा और छोटू शर्मा सेम पर्सन है। तो इसको को एफिडेविट देना तो उसको या हियरिंग में ये एड्रेस करना। हाँ, तो अभी जैसे अभी मान लो नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि 2002 में जो एपिक नंबर था, उसका बाद मान लीजिए 2015 में वो सेम एपिक नंबर था, उसके बाद देखा 20-25 में कुछ अपडेट हुआ या कुछ चेंज हुआ, तो माने वोटर कार्ड का नंबर पूरा चेंज हो गया, अच्छी शादी हो गया, एपिक नंबर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। लेकिन शुरू में जो 2002 में था या उसके बाद 2-5 साल बाद फर्स्ट टाइम जो चेंज, जो उसको वोटर कार्ड मिला, वो दोनों का एपिक नंबर सेम रहेगा। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में माने वो प्रूफ हो जाएगा कि छोटू शर्मा और अंकुर शर्मा सेम पर्सन है। अगर डिक्लेरेशन अगर नहीं मानेंगे तो अगर ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि भाई आप विथ एफिडेविट अपना बताइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से वो एफिडेविट बना के दे दिया जाएगा, उसमें कोई भारी बात नहीं है। कुछ नाम का भी स्पेलिंग का मिस्टेक होता है, बहुत तरह होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने का होता, मैनुअल होता था, तो होता है, तो उससे कोई भारी बात नहीं, सब मसला सॉल्व हो जाएगा, बहुत रास्ता है। अच्छा, चूंकि अब आप इस लेवल पे काम किए हैं, बीएलओ को सुपरवाइज भी किए हैं और आपको नॉलेज है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास इस तरह की कोई पद्धति नहीं है कि वो एक हर एक इंसान का एक मास्टर डेटा क्रिएट करे? मतलब मैं, मेरा भाई कौन, मेरे फादर कौन, उनके पेरेंट्स कौन, उनके पेरेंट्स कौन, इस तरह से एक इंसान का एक मास्टर डेटा हो जिसको क्लिक करे और क्लिक करने के बाद पूरा ट्री ओपन हो जाए। इस तरह का कोई अभी डेटा है हमारे पास? इस तरह का डेटा में काम होता है अभी जो है उस तरह का अभी है नहीं, लेकिन अभी जिस ढंग से काम हो रहा है तो ये सर का फॉर्म से ही पता चल रहा है कि पूरा डिटेल्स लिया जा रहा है, कैप्चर किया। तो आने वाला दिन में जो है इस किस्म का उसको डिटेल्स रहेगा। मेरे ख्याल से वो एपिक का भी डिजाइन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें डिटेल्स रहेगा। या जनरली देखा जाए फादर्स नेम रहता है या हस्बैंड नेम रहता है, तो इसमें हमको मेरे ख्याल से मदर, इस बार जो वोटर कार्ड बनेगा हो सकता है मदर्स नेम भी रहेगा,
तो चेंज हो रहा है, ये सब डिटेल्स तो लिंकेज का के ऊपर तो काम हो ही रहा है। वो धीरे धीरे डाटाबेस वो सब बनते रहेगा। और अभी समझो कि अभी वो प्रक्रिया एक्चुअली शुरू हो गया है, तो डिटेल्स डाटाबेस बन जाएगा। अभी तो पूरा डिटेल्स लिया जा रहा है। तो बेसिकली पासपोर्ट या आधार या वोटर आईडी कार्ड कोई भी प्रूफ ऑफ सिटीजन नहीं है, मगर जो हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा एनआरसी, वो एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के तौर पर इवॉल्व हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग को इंश्योर करना है कि हम जो है अपडेटेड रहे इस एसआईआर लिस्ट में। जिस तरह 2002 में शायद एक एसआईआर हुआ था जिसमें बहुत इंटेंसिव तरीके से काम किया गया था, 2026 में भी ये हो रहा है। तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि हर एक इंसान को 2026 के एसआईआर में अपना लिस्ट को अपडेट रखना है ताकि वो एनआरसी में भी रिफ्लेक्ट हो सके एंड ओवरऑल उनको और प्रॉब्लम ना। तो ये मैटर तो सीरियसली लेना है और इसको फेस करना है, अपना प्रूफ करना है। सिटीजनशिप प्रूफ करने का अच्छा मौका है और इसको डरने का नहीं या परेशान होने का नहीं, लेकिन सीरियसली मैटर को ले अपना वो फॉर्म जमा देना है, उसको हियरिंग में जाना है और सिटीजनशिप एस्टैब्लिश करना है और माने एट द एंड उसको वोटर लिस्ट में नाम आना है। अगर वोटर लिस्ट में लास्ट में जो फाइनल वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं आता तो उस हालत में वो उसका माने मोटा मोटी वो डाउटफुल वोटर हो जाए। हाँ, उसका सिटीजनशिप भी सिटीजनशिप डाउटफुल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रक्रिया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर डिटेल डिस्कशन अबाउट एसआईआर। ये क्या है, आपका मन का जो भी सवाल है आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर कोई सवाल छूट गया है तो इसको फिर से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिला है। और नीचे ये नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल, और कमेंट में तो आप बिल्कुल ही अपना सवाल को लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी सवाल का मैं खुद पर्सनली जवाब दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एसआईआर में आपका नाम ऐसे कोई जरूरत नहीं और डरने का पोता बोले जो इंदिरा का है उसको कोई परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। और जो बाहर गए हैं वो ऑफ कोर्स परेशान होंगे क्योंकि वो लीकेज एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो सरकार पे भरोसा रखिए कि आपको हरास नहीं किया जाएगा। आप लिंकेज एस्टैब्लिश करें। 11 डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आप जरूर प्रोड्यूस कर पाएंगे और इट्स एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस और आपको जरूर से जरूर लिस्ट में नाम अपडेट हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल या कोई भी आपका विचार है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू।